मैं मायके जा रही हूँ और वापस कभी नहीं आऊँगी, मुझे लेने मत आना। शादी के कुछ महीने बाद ही नीलम ने प्रमोद को अपना फैसला सुना दिया। प्रमोद ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की और नीलम मायके आ गई। नीलम ने शादी से पहले एक सुंदर पति की कल्पना की थी, मगर घर वालों ने जैसे तैसे उसे मनाकर प्रमोद से उसकी शादी कर दी थी, क्योंकि वह बहुत पैसे वाला था। नीलम को प्रमोद बहुत प्यार करता था। वह दिल का बहुत अच्छा लड़का था। प्रमोद थोड़ा मोटा था, थोड़ा सांवला भी था। सगाई और शादी के वक्त उसने कुछ वजन कम किया था, जो कुछ महीनों में ही वापस बढ़ गया। 25 वर्ष की उम्र में ही उसके आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए थे। नीलम बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे लगता था कि उसकी जोड़ी बेमेल है। वह मायके तो आ गई थी, मगर किसी को बताया नहीं क्या कर आई है। घर वालों ने प्रमोद को फ़ोन करके पूछा तो उसने भी कुछ नहीं बताया। 3 महीने हो गए नीलम को मायके आए हुए। ना प्रमोद ने कोई फ़ोन किया, ना नीलम ने। बात बड़ों तक पहुंचती तो शायद कोई समझता भी, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं था। नीलम के चाचा की लड़की की शादी थी। प्रमोद को भी कार्ड भेजा गया। उस रात संगीत का कार्यक्रम था। नीलम उदास सी कमरे में बैठी थी कि उसके पास उसकी बड़ी बहन आई और बोली, नीलम कोई ढंग की साड़ी दे प्रोग्राम में पहनने के लिए। नीलम बोली, क्यों, जीजाजी ने आपको नए कपड़े नहीं दिलाए? बहन बोली, 2 महीने से नौकरी छोड़कर घर बैठा है निकट्टू, साड़ी कहाँ से दिलाएगा? तेरी तो तकदीर खुल गई नीलम। प्रमोद जी जैसा कमाऊ और चाहने वाला पति मिला है। माँ बता रही थी तेरे पास 18,000 रुपये वाली साड़ी भी है। मैंने तो आज तक इतनी महंगी साड़ी देखी भी नहीं। नीलम ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस बैग में है, जो पसंद आए वो पहन लो। बहन साड़ी लेकर गई ही थी कि इतने में भाभी आ गई। बोली, नीलम कोई बढ़िया सी साड़ी दे। नीलम बोली, भाभी राकेश भैया इतने कमाते हैं, फिर भी आपके पास ढंग की साड़ी नहीं है। भाभी बोली, जितना कमाते हैं उतने में आधे की तो पी जाते हैं। शादी के लिए कपड़े खरीदने के लिए 4,000 रुपये दिए हैं। 4,000 में 5 ड्रेस लाई हूँ, क्या खाक ढंग के होंगे? नीलम तुम्हारे पास तो बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, आज नाचने के लिए एक दे दो बस। नीलम ने बैग की तरफ इशारा करके कहा, निकाल लो जो पसंद आए वो। भाभी ने एक बढ़िया सी साड़ी निकाली, साथ में एक सोने का हार निकालकर बोली, ये भी पहन लो। नीलम ने कहा, पहन लो। भाभी प्रमोद के गुणगान करती हुई चली गई। कुछ देर बाद छोटी बहन आई, वो भी एक ड्रेस ले गई। उसके बाद भी घर की औरतें नीलम के पास तब तक आती रही जब तक उसके बैग से गहने और कपड़े ख़त्म नहीं हो गए। नीलम जिसे जीरो समझकर छोड़ आई थी, वो तो इन सब के लिए हीरो था। नीलम को प्रमोद का प्यार और अच्छाइयाँ याद आने लगी। कैसे वो छोटी सी फरमाइश पूरी करने के लिए ऑफिस जाना भी छोड़ देता था। उसके सारे नखरे उठाता था। थोड़ा सा बुखार होते ही फिक्रमंद हो जाया करता था। एक रात तो वह उसके बीमार होने पर सोया भी नहीं था। उसे रुलाई आने लगी। फिर रोते रोते उसने फ़ोन मिलाया। उधर से हेलो बोलते ही बोली, अभी तक घर बैठे हो, शादी में नहीं आना क्या? प्रमोद बोला, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ। जब आधे घंटे बाद प्रमोद पहुंचा तो नीलम को वह दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष लगा। वह भागकर प्रमोद के सीने से चिपट गई। कहते हैं, नज़रिया बदलने पर दिल और नज़र दोनों बदल जाते हैं। यही नीलम के साथ हुआ। धन्यवाद दोस्तों।